दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य तक कभी विज्ञान भैरव तंत्र पहुंचा ही नहीं। इन 600 वर्षों में विज्ञान भैरव तंत्र की जो विद्या है वो विलुप्त हो गई। परिणाम, आज के मनुष्य को ये ज्ञान ही नहीं है कि संभवी विद्या किसे कहते हैं, भैरवी विद्या किसे कहते हैं, ब्रह्म तत्व की दीक्षा कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार ली जाती है और वो होता क्या है, ये पता ही नहीं है। हिंदू को नहीं पता, सनातन धर्मी को नहीं पता, पूजा पाठ करने वाले को नहीं पता, तो वो फिर यही सुन रहा है और यही सुना रहा है। वो जानता ही नहीं है कि भैरव और भैरवी के बीच में जब कोई विद्या उतरती है तो वो विद्या कौन सी विद्या होती है। परिणाम, बोले पार्वती जी सो गई और सुख पक्षी ने कथा सुन ली, सुग्गा ने कथा सुन ली, भाई ऐसा है। फिर कई लोग के हमने तो 3, 4, 5 कथा सुन ली, कई लोग ऐसे हैं जिनने 25-50 कथा सुन ली, और कछु ऐसे हैं जिनने 100-200 कथा सुन ली, कछु ऐसे हैं जिनने 1000-500 कथा सुन ली, पर ढाक के 3 पात भयो कछु नहीं जिंदगी में। चूंकि कथा कैसी सुनी कि पार्वती जी सो गई और सुग्गा ने कथा सुन ली, है वो काम। अगर इतनी हल्की बात होती तो या धरती पे अब तक करोड़ों लोग मुक्त है गए होते, और सुनने वाले इनकी छोड़ दो, कहवे वाले मुक्त है गए होते। लेकिन मई की मई सबरे दिखाई दे, चाई माई माँ की माई, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। मई कहवे वारो दिखाई दे, वहीं सुनवे वारो दिखाई दे। ना तो कहवे वारे को सत्य की ज्ञान है, ना सुनवे वारे को सत्य की ज्ञान है, तो जा चक्कर में सत्संग घटित हो ही नहीं है। जब महादेव भैरवी विद्या का उपदेश भैरव के रूप में दे रहे हैं तो उस अमर गुफा में कोई भी नहीं है। शुकदेव जी उस अमर गुफा में कैसे भेजे, क्यों कैसे पहुंचे? क्योंकि श्री राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा है कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा पुत्र है, और मैं उसे ब्रह्म तत्व की दीक्षा देना चाहती हूँ। पर चूंकि इसका मुझ में गुरु भाव कम, माता का भाव ज्यादा है, इसीलिए जब भी मैं इससे कुछ कहने का प्रयास करती हूँ, ये भाव के अतिरेक में मेरे चरणों की शरणागति में विलीन हो जाता है। इसीलिए मैं इससे वो नहीं कह सकती जो इससे कोई और कह सकता है, तो आप उसे ज्ञान दीजिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं पर इसका मेरे लिए गुरु भाव नहीं है, मैं इसे ज्ञान कैसे दूं, ये मुझे गुरु नहीं मानता है, ये आपका शिष्य है, ये आपका पुत्र है, मैं इसे ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ इसे ब्रह्म तत्व की दीक्षा मिलेगी। और महादेव ने, भगवान कृष्ण ने महादेव के पास शुकदेव जी को भेजा है। जैसे नारायण भगवान ने नारद जी को महादेव के पास भेजा था कि जपऊ जाई शंकर सतनामा, हो गई हृदय तुरत विश्रामा, जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। नारायण भगवान ने नारद जी को काशी भेजा, जाओ वहां जाओ तो वहां तुम्हें शांति मिलेगी। ऐसे ही आज गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने राधा रानी के प्रिय पुत्र, प्रिय शिष्य शुकदेव जी को महादेव के पास भेजा। और ऐसा होता है ना, कोई बड़ा आदमी आपको कहीं भेजता है ना, तो आपकी वहां पर थोड़ी सी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। फलाने आदमी ने भेजा है, उसका आइडेंटिटी लेके आते हो ना कि आप फलाने आदमी ने भेजा है। महादेव ने इसीलिए शुकदेव जी को स्वीकार कर लिया क्योंकि राधा कृष्ण ने भेजा है। महादेव ने इसीलिए शुकदेव जी को ज्ञान दिया। वो सांभवी को जान तो गया है, वो भैरवी विद्या से विभूषित तो हो गया है, लेकिन अब उसे कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां इस विद्या को पचा सके,
जहां इस ज्ञान को धारण करके जी सके। मुझे कोई चीज पता चल गई, जब तक मैंने मान लो भोजन कर लिया, अब मेरे पेट में भोजन पहुंच गया, अब उस भोजन का पचना जरूरी है, तभी वो भोजन मेरे शरीर में बल बनेगा। ऐसे ही मैंने जो ज्ञान लिया है, आपको जब गुरुदेव से दीक्षा मिलती है, वो तत्व की दीक्षा हो, विद्या की दीक्षा हो, जब भी कभी आपको उस परम की दीक्षा मिलती है तो उसको पचाने के लिए कुछ समय लगता है। गुरुदेव नानक को 3 दिन लगे थे उसे पचाने में। गोस्वामी तुलसीदास जी मौनी अमावस्या के दिन राम दरस हुआ और उस दरस के बाद 6 दिन तक वो समाधि में रहे। उनको 6 दिन लगे उसको पचाने में। भगवान बुद्ध को जब वो ज्ञान मिला तो उनको 7 दिन लगे उसको संभालने में। जब जब जिसको मिलता है उसको संभालने में समय लगता है, और उस समय के लिए कोई वातावरण जरूरी है। क्योंकि मैं उसे वो सानिध्य नहीं दे सकता, ये मुझसे डरता है, और भय में कभी तत्व को पचाया नहीं जा सकता, तथापि मैं इसे संसार में भेज रहा हूं। महादेव ने शुकदेव जी को संसार में भेजा, और तब वो माँ वीटिका देवी के गर्भ से 12 वर्ष माँ के गर्भ में उस ज्ञान को पचाया, और उसके बाद इस धरती पर प्रकट हुए। और जब सुखदेव भगवान प्रकट हुए तब वो जन्म सिद्ध सन्यासी हुए, वो जन्म सिद्ध वीतरागी हुए, और सारे संसार ने उनको प्रणाम किया।